बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली क्लासेस में भी यूज़ होगा, लेकिन ये MCQs की फॉर्म में आता है। ये ज़्यादा इतना लंबा लेंथी करके नहीं जाके आता। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो साथ साथ आप लोगों को समझ आती रहेगी। -3 + 3 = 0। क्वेश्चन एक फर्स्ट है हमारे पास। दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, वैल्यूज़ 3 है, ये भी 3 है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं दोनों वैल्यू को तो उसे कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। मीत के एक दूसरे के डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं -6 + 1 + 7 = -1 + 7। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या कह रहे हैं, 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें 3 नंबर्स दिए हमें। एक राइट साइड है हमारे पास, एक लेफ़्ट साइड है। ठीक है, इधर ये जो पहले 2 नंबर ब्रैकेट में है, इसमें अगले 2 नंबर ब्रैकेट में है, ऐसा ही है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को जो ब्रैकेट में है, इसमें 3 ही डिजिट हैं, इसमें पहले 2 ब्रैकेट में से आखिरी 2 ब्रैकेट में, बकाया सब चीज़ें सेम है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई। इसी से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमें कह रहे हैं 9 + -1 = -1 + 9। ठीक है, दोनों तरफ के जो नंबर्स हैं वो सेम है। ठीक है, बस नंबर्स की तरतीब इधर उधर है, तरतीब इधर उधर है। इधर ये इधर इस जगह पे था, इधर ये इधर है, ये इधर शुरू में था, इधर बाद में। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 8 + 0 = -8। 0 वो चीज़ है, उसको प्लस करो कि माइनस करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन के इसकी अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 है मीन के। उसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास, उसी तरह 3 वैल्यू जिस तरह के हमारे पास इस क्वेश्चन में थी ना 3 वैल्यूज़, लेकिन इसके साइन भी एक जैसे थे, बस पहले इन 2 को ब्रैकेट में था, फिर बाद में इन 2 को ब्रैकेट में था। इसी तरह पहले इन 2 को ब्रैकेट में, बाद में इन 2 को ब्रैकेट में। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पार्ट 6 है। जिसे मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बताया था, यानी सिर्फ तरतीब अलग होती है, इसमें भी सिर्फ तरतीब अलग है। पहले इधर 1 था, इधर 1 बाद में, इधर -4 पहले बाद में था, इधर -4 पहले आ गया। तो इसमें क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई। पार्ट 7 है हमारे पास, 8 2 3 + = 0। ये वही फर्स्ट पार्ट की तरह कि सिर्फ प्लस माइनस के साइन का फ़र्क है, बकाया वैल्यू सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्ट 8 है हमारे पास। चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको समझाऊंगी, दोबारा समझाऊंगी, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार समझाऊंगी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है,
अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई थी, सिर्फ वैल्यूज़ की तरतीब चेंज हुई है, बकाया सब उसी तरह। जैसे अब ये 8/2/3 है, इधर 8/2 है, इधर माइनस में साइन है, माइनस में, सिर्फ तरतीब चेंज है। जब तरतीब चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका हमने 8 पार्ट कर दिए, अब 2 पार्ट रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 9 है हमारे पास, -6 3/4 + 0 -6 3/4। यानी हम 0 को प्लस करें या माइनस करें, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये कौन सी हुई? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये क्वेश्चन लंबा है, तो अब कैमरे में पूरा करती हूँ, देखती हूँ आता है कि नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे करके लिखती हूँ। क्वेश्चन ही लिख रही हूँ अभी सिर्फ, और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ इस तरफ लिखे आ रहा है, नज़र जी आ रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये भी हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास अब पहले इन दो, पहले ये वाली 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में है, नेक्स्ट में हमारे पास अगली 2 ब्रैकेट में। यानी हमारे पास सेम ही चीज़ें हैं, बस ब्रैकेट में फ़र्क ले आए हैं कि पहले इसको ब्रैकेट में ले आए हैं और इसको बाद में पहले ब्रैकेट में लाए, इसको पहले ब्रैकेट में ले आए। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बकाया सब सेम और सब चीज़ें सेम। तो ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी हुई? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 था, और ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैं आपके कमेंट पे वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।